हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम जैसा जानते हैं कि आज 31 मई है और हम लोग लगातार इस बात को देखते आए हैं लॉकडाउन के बारे में कि किस प्रकार से नूह के जीवन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार में बताया कि नूह के दिन के समान होगा। और लॉकडाउन हम लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज नूह भी हुआ था। और जैसा जानते हैं कि आज हम बताने वाला कि परमेश्वर के साथ साथ चलना। नूह कौन था? परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। और नूह का अर्थ होता है आराम करना, या हिब्रू शब्द से निकला है जो आराम करने के लिए, जो नूह का जो शब्द है वो आराम करने के लिए निकला है मेरे प्रिय। उसका हिंदी अर्थ है नूह पुराने नियम में एक आज्ञाकारी सेवक था, जो एक पापी दुनिया के बीच आज्ञाकारी सेवक था। वह परमेश्वर के साथ आज्ञा मानकर एक नाव बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इब्रानियों 11:7 में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने इन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वायस हुआ जो विश्वास से होता है मेरे प्रियो। नूह को उस समय जो परमेश्वर ने आवाज़ दिया होगा, देख मेरे दृष्टि में संसार बिगड़ गया है, मैं इसे नाश करने वाला हूँ। और परमेश्वर कहता है कि नाव बनाओ। वो दिखाई नहीं देता था मेरे प्रियो। बादल, हालेलुया, वहाँ पर सुखाड़ था मेरे प्रियो। बादल दिखाई नहीं देता था। वो जो है कि धरती फट रही थी, लेकिन फिर भी प्रभु की आज्ञा को मान करके उसने क्या किया, वो 120 वर्ष तक प्रचार करते रहा और कोई दिखाई नहीं देता आशा कि अब, लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि वो नाव बनाते रहा मेरे प्रियो। लिखा है कि विश्वास से उसने क्या किया, नाव बनाया। हालेलुया। और पहला पत्र 3:20 में लिखा है, जिन्होंने उस पर बीते समय की आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी बच गए मेरे प्रियो। मैं फिर से इस बात को बोलना चाहता हूँ, हमें प्रभु यीशु आने के चिन्ह नहीं ढूंढना चाहिए। हमें प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिस पल तुम सोचते भी नहीं होगे उस पल मैं आ जाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय प्रभु यीशु के आगमन के चिन्ह के बारे में बतलाता है और 25 अध्याय में बताता है मत्ती रचित सुसमाचार में उसके जो आगमन का तैयारी कैसे करना है मेरे प्रियो, उसके बारे में बतलाता है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 37 पद पढ़ेंगे, जैसे नूह के दिनों में थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। अगर उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ 2 प्रकार के पाप है, जो लोगों के प्रति हिंसा और जो है लेकिन पाप के, और दूसरा जो है पाप के अर्थात व्यभिचार। और हम जो है कह सकते हैं कि आतंकवाद और हर प्रकार के अप्राकृतिक पाप, व्यभिचार, जानवर से, लड़का लड़की से, और इसलिए उस समय का पृथ्वी के अर्थात जगत का जो है न्याय किया गया मेरे प्रियो। क्योंकि लड़का लड़की से, लड़का से, लड़की लड़की से और जानवरों से भी कहा कर रहा था, व्यभिचार कर रहा था, और आतंकवाद वहाँ पर मनुष्य को मारा जा रहा था मेरे प्रियो। इन वचनों से हम यह समझते हैं कि हम अंत के निकट में पहुँच रहे मेरे। संसार के हर तरफ हिंसक आतंकवाद हो रहा है, अप्राकृतिक पाप हो रहा है। बहुत सारा लोग यीशु के आने का चिन्ह को अध्ययन कर रहा है। बहुत सारा चिन्ह प्रकाशित वाक्य में लिखा भी गया है, परंतु कोई भी स्पष्ट रीति से नहीं बता सकता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा मेरे प्रियो। इसलिए नूह के विषय में यह है कि चारों ओर जब हम लोग देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। नूह के विषय में यह देखते हैं कि चारों तरफ जो है कि सारे जगत भ्रष्ट और पापी होने पर भी उन लोगों के बीच में एक धर्मी व्यक्ति था। नूह और अंतिम दिनों में हमें भी नूह के समान बनना है मेरे प्रियो। नूह के विषय में बहुत अच्छा बात 6 अध्याय में लिखा गया है।
परंतु उससे पहले मैं जो उस समय का पाप था जो दिखाना चाहता हूँ। और उत्पत्ति 6 के 1-2 में देखते हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं? अप्राकृतिक पाप, है ना, जो जानवरों के साथ, लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ जो परमेश्वर ने बताया है उसके उल्लंघन करता, अप्राकृतिक पाप कर रहा था। 6 के 5 में हम लोग देखते हैं मनुष्य के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। और उत्पत्ति के 6 अध्याय में लिखा है उस समय पृथ्वी परमेश्वर 6 के 11, उत्पत्ति 6 के 11 में लिखा हुआ है उस समय पृथ्वी परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। उस समय पृथ्वी की दशा ऐसा था जो आज की जैसा ही है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज का पृथ्वी बिल्कुल नूह के समान है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि यदि तुम मूसा की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानोगे तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बीच में टिड्डियों को भेज दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में जो है सुखाड़ को भेज दूंगा, मैं तेरे बीच में महामारियां के भेज दूंगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि टिड्डिया भारत देश में प्रवेश कर चुका है मेरे प्रियो। हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ तक कि दिल्ली में चारों तरफ फैलते जा रहा है। इन बातों का चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर पश्चाताप करने के लिए कलीसिया के लोगों से, अपने लोगों से बता रहा है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में आए। परमेश्वर नूह जैसे व्यक्ति को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। उस समय परमेश्वर के दृष्टि में पूरा पृथ्वी क्या हो गई थी? बिगड़ चुकी थी। प्रभु कहता है मैं मनुष्य के बना करके मैं पछता रहा हूं। लेकिन वचन बताता है, अगर आप पढ़िएगा उत्पत्ति 6 के 8 में लिखा हुआ है कि वचन नूह के विषय में लिखा है, परंतु यहोवा के दृष्टि नूह के विषय में क्या रही? यहोवा का अनुग्रह जो है परमेश्वर का अनुग्रह नूह की दृष्टि में क्या रहा? बना रहा है। हमें यहाँ से सीखना है कि आज संसार पर ध्यान ना लगाकर हमें यह ध्यान सोचना है कि हमें नूह के समान कैसे बने, कि हम कैसा जीवन जिए। हमें नूह के समान परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह मिले। कैसे हुआ नूह पर अनुग्रह? अगर उत्पत्ति 6 के 9 में लिखा है नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों के में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलते रहा। हमेशा से धर्मी रहना कठिन रहा मेरे प्रियो। अगर आसपास के हर व्यक्ति भ्रष्ट है तो हमें और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। मान लीजिए जहां आप काम कर रहे हैं वहां हर व्यक्ति आपके साथ काम करने वाला भ्रष्ट है, पैसा गलत तरीका से कमा रहा है, घूसखोरी कर रहा है, गलत तरीका से हस्ताक्षर करके पैसा कमा रहा है, और वहाँ पर नूह के समान कैसे बनेंगे अगर चारों तरफ गलत ही हो रहा है मेरे प्रियो। चारों तरफ भ्रष्ट लोग पाया जा रहा है। हालेलुया। वहाँ इस रीति से कि उसने जैसा काम नहीं किया, नूह ने क्या किया वैसा काम नहीं किया। उत्पत्ति 6 की 11 पढ़िएगा। वचन के अनुसार परमेश्वर के दृष्टि में भ्रष्ट हो चुका था, परंतु एक व्यक्ति नूह जो परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया। अगर आपके ऑफिस में, हॉस्पिटल में, रेलवे में सब प्रकार के व्यक्ति है, सब भ्रष्ट व्यक्ति है, केवल आप वह व्यक्ति है जो भ्रष्ट ना बने, अपने नूह के समान खराई से चलने वाला हो, नूह के समान धर्मी चलने वाला हो। अगर हर व्यक्ति झूठ बोलता है तो आप झूठ नहीं बोलते हैं। अगर हर व्यक्ति गलत रीति से पैसा कमाते हैं तो आप गलत रीति से पैसा नहीं कमा करके नूह के समान बन सकते हैं मेरे प्रियो। हम अंतिम दिनों में तीनों का चिन्ह ढूंढ रहे हैं, पर ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें इन बातों पर ध्यान लगाकर हमें धर्मी कैसे बनना है, हमें खरा व्यक्ति कैसे बनना है, हमें परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति कैसे बनना है मेरे प्रियो। सारा कलीसियों में क्या हो रहा है आजकल? अंतिम समय के बारे में चार्ट लगा करके क्या कर रहा है? अध्ययन कराया जा रहा है मेरे प्रियो। इन सब कलीसियाओं के लोगों को धर्मी नहीं जो चार्ट से सिखा रहा है, चार्ट बना करके अपने भी अध्ययन कर रहा है, दूसरों को सिखा भी रहा है, वो धर्मी नहीं है मेरे प्रियो। आप अलग समय के बारे में पूरा अध्ययन कर सकते हैं, परंतु अंतिम समय के बारे में पूरा अध्ययन कर सकते हैं, परंतु प्रभु
आए तो आपको क्या कर सकता है मेरे प्रियो? छोड़ सकता है। हालेलुया। उत्पत्ति 6:9 में लिखा हुआ है जो नूह के विषय में दूसरी बात है कि परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बाइबल 2 व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलता रहा। हर लोग हनोक के बारे में जानता है, परंतु नूह के बारे में बहुत कम लोग जानता है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 2 पुरुष जो परमेश्वर के साथ साथ चला, हनोक और नूह। परंतु उसके पहले 2 व्यक्ति हमने ऐसे व्यक्तियों को उदाहरण देखा जो शैतान के साथ साथ चला, वो है आदम और कैन। परंतु यहाँ पर ऐसे 2 व्यक्ति को देख रहे हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चला, हनोक और नूह। हम इन उत्पत्ति 5 अध्याय में जब देखते हैं तब वहाँ पर 8 बार हम लोग देखते हैं कि वो जो है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। अध्याय 5 में हम यह वाक्यांश देखते हैं मेरे प्रियो, और वो 8 बार वहाँ पर आया है, पढ़ते हैं कि वो क्या हो गया? मर गया। फिर उसी अध्याय के बीच में हम एक ऐसे पुरुष के विषय में पढ़ते हैं जो मरा ही नहीं। 8 बार 5 अध्याय में बोलता मर गया, मर गया, मर गया। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि वो मरा ही नहीं, वह हनोक था। वो परमेश्वर के साथ साथ चला। परमेश्वर ने उसे जीवित ही स्वर में क्या किया? उठा लिया। मृत्यु के बीच में, यह मृत्यु में से जी उठने का चित्र है। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जिया। उसने मृत्यु पर जय पाई और वह स्वर्ग से उठा लिया गया। आत्मिक मृत्यु के बीच में रहा ही नहीं। एक ईश्वरीय कलीसिया का चित्र जिसमें पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा जय पाया मेरे प्रियो, और अंत में स्वर्ग में क्या किया? उठा लिया गया हनोक। यह हो सकता है कि हनोक उसके जीवन के आरंभिक 65 वर्षों में ईश्वर से दूर रहने वाला व्यक्ति रहा हो, लेकिन 65 वर्ष की उम्र में उसको एक पुत्र हुआ। उसने ईश्वरीय प्रकाशन के द्वारा उसका नाम मशूल्य रखा गया। मशूल्य का अर्थ है उसकी मृत्यु पर जलधारा यानी बाढ़ आएगा जो पृथ्वी को क्या करेगा? नाश करेगा, क्योंकि पृथ्वी का न्याय किया जाएगा। ऐसा प्रकाशन हनोक को दिया गया। यह दर्शाता है कि जब हनोक के पुत्र का जन्म हुआ तब परमेश्वर ने उसे एक प्रकाशन दिया। परमेश्वर ने हनोक को बताया कि जब उसके उस पुत्र का मृत्यु होगा तब संसार का जल प्रलय के द्वारा न्याय किया जाएगा। जल प्रलय द्वारा न्याय का यह प्रकाशन नूह के पहले हनोक को पास आया था, इसलिए उसने उसका नाम मतुसल्ले रखा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आपका बच्चा होता है तो आपको यह मालूम नहीं होता है कि वह कितना जिएगा। जब मशूल्य बीमार होता होगा तब हनोक शायद यह सोचता होगा कि न्याय का दिन नज़दीक आ गया है। एक ऐसे बच्चे के विषय में सोचे जिसके नाम का अर्थ है उसकी मृत्यु के पश्चात जल प्रलय आएगा, उसका बाढ़ आएगा, पृथ्वी का न्याय किया जाएगा। जब जब बीमार होता होगा, जब हनोक सोचता होगा कि हालेलुया, अब लगता है कि पृथ्वी का न्याय के समय आ गया, बाढ़ का समय आ गया, नाश होने का, अंत होने का समय आ गया। हालेलुया। आप जब भी उसे पुकारेंगे आपको न्याय के दिन क्या होगा? हनोक को याद आता होगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर के उस न्याय के भय ने हनोक को परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला और यह समझने वाला बना दिया कि अनंत बातें समय के साथ खत्म हो जाने वाला है और बातों में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी संकट के वजह से हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के क्या करते रहा? साथ साथ चलते रहा मेरे प्रियो। हालेलुया। मुसल्ले के समय में 300 वर्ष तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहा मेरे प्रियो। मुसल्ले के विषय में हमारा लालसा होगा कि परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ हनोक जब चलता होगा तो मशूल्य के हम लोग सोचते होंगे कि मशूल्य की भी लालसा होगा कि परमेश्वर के साथ चलने का। कई बार पिता के समान चलने की लालसा पिता के अनुसार नहीं चलता है मेरे प्रियो, क्योंकि मशूल्य के अंदर में हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि उसके अंदर में कोई लालसा नहीं था। परमेश्वर
वचन में लिखा हुआ कि हनोक 300 वर्ष तक चलते रहा, उसके बाद भी 7 साल, लेकिन मसुल्ले के कभी भी हम नहीं देखते मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता है, हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर के दास को, मैंने कई परमेश्वर के दास को देखा है कि परमेश्वर के दास बहुत अच्छी रीति से चल रहा है, लेकिन उसके बेटा नहीं चलता मेरे प्रियो। अगर आप बाइबल में देखेंगे, मूसा के बेटा, हम नहीं जानते हैं कि मूसा के समान चला है कि नहीं। मूसा को जब चुनाव करना था कि परमेश्वर की सेवकाई को आगे मेरे बाद लेकर जाए, तो वह उसका बेटा नहीं था मेरे प्रियो, परंतु यहोशू था। शमूएल के बेटा को भी उसके पद चिन्हों पर नहीं चला। आपके बेटे के चुनौती रखना है कि परमेश्वर के योजना के तहत जिए। लेमेक भी परमेश्वर के साथ चलने का कोई वर्णन नहीं है मेरे प्रियो। वो 777 वर्ष तक जीवित रहा लेमेक, जो नूह का जो पिता है, हालेलुया। लेकिन लेमेक के बारे में भी वर्णन नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ कहीं चलने के लिए उसकी लालसा थी मेरे प्रियो, हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि नूह का बारे में, और ख़ास करके हम इस बात को अभी देख रहे थे परमेश्वर के वचन से कि कई से परमेश्वर के दास के बच्चे, जैसे मूसा, और हम लोग देखते हैं कि मूसा शमूएल के बेटा भी नहीं चला। लेकिन मेरे प्रियो, नया नियम में ऐसा नहीं है। नया नियम में अगर हम परमेश्वर के घराना के होना चाहते हैं, अगुआ होना चाहते हैं, तो हमें ये बात लिखा हुआ स्पष्ट रीति से कि परमेश्वर का कई क्वालिटी है, लेकिन उसमें से एक बात 3:4 में, 1 तीमुथियुस 3:4 में लिखा है, अपने घर का प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों के सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घड़ी का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया के रखवाली कैसे करेगा, हालेलुया। फिर या कि नया चेला ना हो मेरे प्रियो। मैं विशेषकर घर के प्रबंध के बारे में, लॉकडाउन भी इसीलिए लेकर के आया है परमेश्वर कि अपने व्यक्तिगत जीवन को हम मजबूत करें आत्मिक रूप से, और अपने घर परिवार को, अपने पत्नी, अपने बच्चों को भी क्या करें, आत्मिक जीवन को मजबूत करें मेरे प्रियो। लॉकडाउन के दौरान जब परमेश्वर लेकर के आया था, परमेश्वर ने जो नूह जो है अपनी पत्नी, अपने बच्चों समेत क्या किया, परमेश्वर की सेवकाई किया मेरे प्रियो। लोगों को खाना, जो जानवर लोगों को खाना खिलाया, और परमेश्वर की राह में चल पड़ा प्रियो। जो परमेश्वर की आज्ञा दिया था वो परमेश्वर के नाव बनाने में लगाया, जानवर को खिलाने में लगाया। आज परमेश्वर की योजना को समझने के लिए हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो। अर्थात में हम लोग फिर से नूह के बारे में स्टडी करेंगे, हालेलुया। बाइबल कहती है संसार उसकी लालसाएं मिटती जाती है। 1 यूहन्ना 2:17 में लिखा हुआ है। अगर हमारा यह विश्वास होगा तो हम भी हनोक की तरह समझ आ जाएगा कि अनंत की बातें उन बातों से ज़्यादा जरूरी है जो समय के साथ खत्म होने वाली है। परमेश्वर का मनुष्य को धीरज से सहना इस वास्तविकता से नजर आता है कि उसने मसुल्ले के सब मनुष्यों से ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहने दिया, 969 साल तक। 969 साल तक जब भी लोगों को मसुल्ले का नाम सुना तो उन्हें आने वाला न्याय का संदेश सुनने को मिला, लेकिन लोगों ने उसे संदेश को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। इस संदेश का प्रचार करने वाला सिर्फ नूह ही नहीं था, हनोक भी 300 साल तक इस संदेश का प्रचार किया था, और मसुल्ले ने अपने नाम के द्वारा 669 साल तक इस संदेश को क्या किया था, प्रचार किया था आने वाला न्याय के विषय में प्रियो। नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चला, और मसुल्ले के जीवन के अंतिम 120 वर्षों में उसने भी इस न्याय का प्रचार किया था। हनोक और मसुल्ले को जल प्रलय के विषय में इतने विस्तार से नहीं मालूम था जितना कि परमेश्वर के बाद में नूह पर प्रकट किया गया था। लेकिन वे इतना जानते थे कि मसुल्ले की मृत्यु के समय जल की बाढ़ से जुड़ा किसी प्रकार का न्याय होने वाला है। यहूदा ने हमें बताया कि हनोक के समय में सभी भक्तिहीन को खिलाफ न्याय होने वाला है। जो यहूदा अगर 14 और 15 पद पढ़ेंगे, हालेलुया, वहाँ पर लिखा हुआ, हनोक एक नबी था और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक के जन्म के समय आदम 622 वर्ष का था और वह 930 साल की उम्र में मरा था आदम, और
उत्पत्ति 5:5-23 में देखते हैं, इस तरह हनोक 308 साल तक आदम के संपर्क में रहा था। मैं यह कल्पना कर सकता हूं कि हनोक ने अक्सर आदम के उस समय के विषय में पूछा होगा जब आदम स्वयं अदन में परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और हनोक के स्वयं परमेश्वर के साथ साथ चलने की बड़ी अभिलाषा होगी। हनोक ऐसा पहला व्यक्ति हुआ जिसने यह साबित कर दिखाया कि अदन से बाहर भी मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है। पाप के जगत में आ जाने के बाद भी मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चल सकता था। मैं अपने जीवन में बहुत से प्रचारकों को मिला हूं, लेकिन मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिला है जो परमेश्वर के साथ साथ चला हूं। लेकिन मेरी युवा अवस्था में जो थोड़े से ऐसे लोग जो मिले, जो हमारे जीवन में क्या किया, प्रभाव डाला है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति जो मेरे जीवन में क्या किया, प्रभाव डाला मेरे प्रियो। सिर्फ उन्होंने मेरे जीवन की अभिलाषाएं जगाई, स्वयं भी आप परमेश्वर के साथ साथ चलो। उसने उसका जीवन क्या किया, हमारे जीवन में प्रभाव डाला कि हम भी उसके समान परमेश्वर के साथ साथ चलूं। नूह के मसोल्ले के पोता था और नूह 600 साल तक मसोल्ले के साथ रहा था। उसने मसोल्ले से अक्सर यह पूछा होगा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ कैसे चलता था। नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता था मेरे प्रिय। हृदय में परमेश्वर के साथ साथ चलने की अभिलाषा नूह के अंदर में था। और उत्पत्ति 6:9 में हम पढ़ते हैं कि नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जैसे नूह परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर ने जल प्रलय का न्याय में रखे अपने उद्देश्य को नूह पर क्या किया, प्रकट कर दिया। जो दो लोग परमेश्वर के साथ साथ चले थे, परमेश्वर ने पाप के विरुद्ध में न्याय का सत्य पर क्या किया, प्रकट किया। और हनोक और नूह विश्वास योग्य रहते हुए उस सत्य को प्रचार किया। हालांकि किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब से अब तक परमेश्वर का हर एक सच्चा नबी उसी संदेश का प्रचार कर रहा है। परमेश्वर विश्वासियों और अविश्वासियों के साथ विश्वासियों के पाप के लिए उसका न्याय करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर एक दिन न्याय करे, हालेलुया। परमेश्वर सबको न्याय करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला हनोक और नूह ऐसे पहले दो प्रचारक हैं जिनका पवित्र शास्त्र में उल्लेख किया गया है। अगर तब से हर एक प्रचारक ने भी वही किया होता तो परमेश्वर का आनंद क्या हो जाता, पूरा हो जाता मेरे प्रियो। लेकिन आज ऐसा बहुत कम लोग कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने नूह से जहाज बनाने के लिए कहा और नूह ने फौरन उसे बनाना शुरू कर दिया था। उसने परमेश्वर से यह नहीं पूछा था कि उस पर होने वाला खर्च कौन देगा। अगर उसने पूछा होता तो परमेश्वर ने उसे यही जवाब दिया होता, निश्चित रूप से मैं यह खर्च तुझे ही करता हूँ, तुझे ही करना है। क्या आपने कभी परमेश्वर को यह कहते सुना है कि आप उसके काम खर्च स्वयं अपने ही जेब से करना है? ज़्यादातर मसीह सेवक ऐसा ही सोचते हैं। अगर मैं परमेश्वर का काम करते हैं तो किसी दूसरे को उसका खर्च देना चाहिए। लेकिन नूह ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी और अपने परिवार की देखभाल करने के साथ साथ प्रभु की सेवा की। जहाज बनाने के लिए धन संसाधन जुटाने के लिए उसे अतिरिक्त काम करना पड़ा होगा, लेकिन उसने वह सब खुशी से किया। परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को की ज़रूरत है। जैसा यीशु ने कहा है कि अंत के दिन में अगर नूह के दिनों की तरह ही दुष्टता से भरे होंगे तो परमेश्वर को भी अंत के दिनों में बहुत से ऐसे नूह चाहिए हो गए। हालेलुया। ऐसे लोग जो प्रेरित पौलुस की तरह अपनी देखभाल खुद कर सके और प्रभु की सेवा करे। लोगों ने नूह से यह सवाल जरूर पूछा होगा
कि जानवर जहाज में कैसे जाएंगे। नूह जानता था कि उसका नहीं परमेश्वर का काम था, और परमेश्वर ने अलौकिक रीति से जानवरों को जहाज में पहुंचाया। नूह ने सिर्फ वही किया जो उसे करना था, जहाज बनाना। उसने बाकी सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया था। हमें भी सिर्फ वही करना चाहिए जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है, और हमें सारी असंभव बातें परमेश्वर के हाथ में क्या कर देना, छोड़ देना चाहिए मेरे प्रियो। कई बार हम सेवकाई में हम लोग सोचते हैं पैसा कहाँ से आएगा, हालेलुया, पहले पैसा हम लोग खोजने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है पहले राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं मैं दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को अपने प्रेरित लोगों को कहा प्रचार भेजते हुए कि तुम जा करके क्या करो, जब तुम प्रचार के लिए जाओ तो तुम थैला और जो है वस्तुएं नहीं लो, मैं तुम्हारा सब कुछ क्या करूँगा, प्रबंध करूँगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर। हमारा काम हमको अपना करना है, बाकी काम सब परमेश्वर करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, अंततः हम परमेश्वर के द्वार क्या किया, उसे बंद कर दिया मेरे प्रियो। नूह ने नहीं, या अगर उत्पत्ति 6:7 के 16 पद में देखते हैं, वहाँ पर नूह ने क्या किया, नूह को उस जहाज के दरवाज़ा को परमेश्वर ने क्या किया, बंद कर दिया। नूह ने नहीं, परमेश्वर ने जहाज के द्वारा क्या किया, बंद कर दिया मेरे प्रियो। जब जहाज का जो दरवाज़ा था परमेश्वर ने क्या किया, बंद कर दिया। जब परमेश्वर का राज में प्रवेश करने का समय खत्म हो जाएगा, तब परमेश्वर उद्धार के द्वार को क्या करेगा, इसी तरह से क्या करेगा, बंद कर देगा। जहाज मसीह और उसका देह कलीसिया का चित्र है। जहाज में रहना अवश्य है ही कष्टदायक होगा मेरे प्रियो। वैसे जैसे कलीसिया में रहना भी क्या होता है, कई बार कष्टदायक होता है कि हमें पास्टर डांटता है, कभी कोई समस्या उत्पन्न हो जाता है। कलीसिया में हमें ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ता है जो हमसे भिन्न होते हैं, और अक्सर उसमें से कुछ हमें अप्रिय लगता है। लेकिन जहाज चाहे बहुत आरामदायक जगह नहीं थी, फिर भी उस समय वह पृथ्वी के एकमात्र सुरक्षित जगह जरूर थी। आज कलीसिया भी ऐसी ही हर एक जगह है। अगर कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिसका साथ रहना मुश्किल है, फिर भी मैं कलीसिया से मैं खुश हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप भी उसमें खुश होंगे। यही वजह है कि हम लोगों को हमारे साथ आ जाने के लिए आमंत्रित करते हैं मेरे प्रियो। जल प्रलय का समय में एक बात और देखते हैं, उत्तर आया है कि तब नूह ने एक कौवे को, एक कबूतरी को जहाज में से क्या किया, बाहर भेजा। यह देह और आत्मा का चित्र है। कौवा लौट कर वापस नहीं आया, उसे मरे हुए मनुष्य के पशुओं को, हालेलुया हालेलुया जीसस, ग्लोरी टू गॉड प्रभु, हालेलुया। उसे मरे हुए जल प्रलय के समय में एक बात और देखते हैं कि यह देह आत्मा का चित्र है। कौवा लौट कर वापस नहीं आया, उसे मरे हुए मनुष्यों के लाशें मिल गई थी, और उसके लिए तैयार उस भोज में से क्या हुआ, आनंदित हो गया कौवा, लेकिन वह वापस कभी भी नहीं लौटा। इसी तरह से जो संसार में अपने देह भोग विलासा, आंखों का विलासा, शारीरिक का विलासा, जीविका के घमंड के अनुसार जीते मेरे प्रियो, वो प्रभु के वचन जो है क्या बोलते हैं, कलीसिया में नहीं आना चाहता है मेरे प्रियो। उन्हें इस संसार बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन कबूतरी बहुत जल्दी वापस आ गया। ऐसा ही उसके साथ होता है जो आत्मा के अनुसार जीते हैं। संसार में कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है, और वो हमेशा कलीसिया में परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने के लिए लौट आता है मेरे प्रियो, कि हमें परमेश्वर की योजना को हमें पूरा करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है, नूह के समान लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर जो है यहोशू के समान लोगों को ढूंढ रहा है, दाऊद के समान को ढूंढ रहा है, कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, परमेश्वर की योजना पर चले। कि आज जो मैं 31 मई को मैं इस संदेश को मैं देना चाहता हूँ, क्या आप अपने मन को फिराने के लिए तैयार है? क्योंकि आप अपने आप नहीं बने, परमेश्वर ने आपको बनाया है, और आप अपने योजनाओं का अंतिम लक्ष्य को नहीं समझ सकते हैं। केवल परमेश्वर ही आपको लक्ष्य को, परमेश्वर ही आपकी योजना को
को समझा सकता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। जिस प्रकार से नूह ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था कि नाव कैसे बनेगा, नाव पर कैसे जानवर आएगा, इस बात पर विचार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा जो मिला था उसके अनुसार करने लगा मेरे प्रियो। आइए हम अपने जीवन को पूरा रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप दें मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि नूह के बारे में सोचिए, उस समय पृथ्वी बहुत बिगड़ चुकी थी परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर हुआ। नूह पर क्यों हुआ? क्योंकि उस समय पृथ्वी पर खराई से चलने वाला धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला केवल नूह था मेरे प्रियो। नूह के कारण ही पृथ्वी जो है कि आज बच गया मेरे प्रियो। यदि आज हम लोग सोचिए कि नूह अगर वो खराई से चलने वाला नहीं होता तो वचन में लिखा है कि मैं सारे मनुष्य को मैं मिटा दूंगा, ऐसा परमेश्वर कहा था मेरे प्रियो। आइए हमें नूह के समान, हनोक के समान चलने वाला बन जाए। हालेलुया। उस समय बाइबल भी नहीं था मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन नहीं था और परमेश्वर की आत्मा भी पूरा रीति से नहीं उतरा था मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं को पा करके मेरे प्रियो वो चलते रहा। आइए हम अपने जीवन को सौंपे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, क्योंकि ये पृथ्वी एक दिन मिटने वाला है मेरे प्रियो। प्रभु पौलुस कहता, मैं देखी हूँ दुनिया को नहीं, अनदेखी दुनिया जो परमेश्वर जो बोला है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये देखी हुई दुनिया थोड़े दिनों के लिए है, जो अनदेखी दुनिया परमेश्वर ने जो कहा है कि देने के लिए वो हमेशा के लिए रहेगा। आइए हम आज के दिन चुनाव करें और अपना परिवार का, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे कि हम नूह के समान खराई से चलने वाला, नूह के समान धर्म के अनुसार चलने वाला, नूह के समान परमेश्वर के साथ चलने वाला स्त्री, पुरुष और बच्चे बन जाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हो कलीसिया के हर एक बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हो, हर एक ऊपर अपनी योजनाओं को समझने के लिए, प्रभु जी भेद की बातों को समझने के लिए प्रभु। हालेलुया। जिस पवित्र बुलाहट में बुलाया है पिता परमेश्वर, सामर्थ से अभिषेक कर पिता यीशु के नाम में, अपना आग को भेज पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने ऐसा ही किया प्रभु जी, हर एक को पिता लॉकडाउन के दौरान प्रभु अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर पिता। आज पेंटिकोस्ट का दिन में पिता परमेश्वर पूरे कलीसिया के लोग मना रहा है प्रभु जी। आपने बोला ठहरे रहो, लॉकडाउन भी इसलिए लेकर के आया कि बाहर जो करके हम पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए, ताकि लॉकडाउन के बाद पिता परमेश्वर हम सामर्थ के साथ इस्तेमाल किए जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करता प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर प्रकाशन से भर दे। आपने बोला अंतिम दिनों में ऐसा होगा, जवान लोग दर्शन देखेंगे, हालेलुया, बूढ़े बूढ़ी सपने देखेंगे और मेरे दास और दासियां भविष्यवाणी करेंगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ पिता परमेश्वर, हालेलुया, पूरे पवित्र आत्मा के आग से भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी योजना जो लॉकडाउन के बाद होने वाला है प्रभु जी, प्रभु जाति जाति के लोग प्रभु आपके पास में आने पाए और आपकी महिमा करने पाए। हमें एक परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया बना दीजिए प्रभु जी, चलने वाला बना दीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी।